प्रातर्स्मरामि गणनाथम नाथ बंधुम सिंदूर पूर परिपूरित गंड युग्मम उद्दंड विघ्न परिखंडन चंड दंड माखंडलादि सुर नायक वृंद वंद्यम। ओम गंगणपतये नमः। ओम गणाधिपतये नमः। जो लोग प्रातः काल नित्य सोकर उठने के बाद गणेश जी का अपने हृदय में स्मरण करते हैं और ओम गंगणपतये नमः इस गणेश जी के इस बीज मंत्र का मन ही मन 5 बार या 11 बार उच्चारण करके और अपने दिनचर्या का शुभारंभ करते हैं, निश्चित रूप से ऐसे लोगों का दिन मंगलमय होता है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं करना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। आपके साथ हूं मैं सुरति जिंदल। मेरे साथ है प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आप अपने घर में कुछ छोटे छोटे उपायों और वास्तु परिवर्तन करके अपने बच्चों के भविष्य को संवार सकते हैं। अगर आपके बच्चे की पढ़ाई में कोई भी समस्या आ रही है, कोई भी परेशानी आ रही है या फिर आपका बच्चा पढ़ाई में पिछड़ रहा है, तो आप अपने घर में कौन से उपाय और वास्तु परिवर्तन करके अपने बच्चे के भविष्य को सुधार सकते हैं, संवार सकते हैं, यही आज काल चक्र में पंडित जी हमें बताने वाले हैं। तो बस ध्यान से देखिए, आज का काल चक्र आपके बच्चे की जन्म राशि और साथ ही जन्म राशि के अनुसार कुछ ऐसे खास उपाय जो पंडित जी आपको बताने वाले हैं, उन्हें आप नोट कर लीजिएगा। पूरे 1 घंटे बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए काल चक्र। यदि आपका भी कोई सवाल है जिसका उत्तर पाना चाहते हैं तो तुरंत फोन करिए नंबरों पर जो कि 0120-460-2503 और 460-2504। शुरुआत करते हैं सबसे पहली राशि से जो कि है मेष राशि। जानते हैं कि मेष राशि के जो बच्चे हैं, जिनकी जन्म राशि मेष राशि है, भाई उनके लिए कौन से खास उपाय हैं ताकि वो भी टॉपर की लिस्ट में शामिल हो जाएं। शास्त्रों में कहा गया है कि रूप यौवन संपन्ना विशालः कुलः संभवा विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधाय वो किंसुका। यह नीति का श्लोक है। रूप से, जवानी से संपन्न हो और उच्च कुल में पैदा हुए हों। रूप यौवन संपन्ना विशालः कुलः संभवा, अच्छे खानदान में संपन्न परिवार में पैदा हुए हों। विद्याहीना न शोभन्ते, लेकिन यदि विद्या से हीन है, अर्थात सरस्वती की कृपा नहीं है, ज्ञान की कमी है, तो न शोभते। किस तरह से वो शोभा नहीं पाते सभा में? जिस तरह से किंसुक का फूल, किंसुक पलाश को कहते हैं, आपने देखा होगा, लाल रंग का अग्नि के अंगारों की तरह ये पलाश का फूल देखने में अद्वितीय सुंदर होता है, लेकिन जब इसको हाथ में लेकर के आप सूंघिए तो इसमें किसी प्रकार की कोई गंध होती ही नहीं है। पलाश के फूल में किसी तरह की कोई गंध होती नहीं है, इसलिए इसको नीति शास्त्र में कहा गया है निर्गंधाय वो किंसुका। किंसुक का फूल गंध रहित होता है। उसी तरह से जो लड़का रूप से, जवानी से और हर प्रकार के धन धान्य से विशाल कुल में पैदा हुआ हो, लेकिन यदि उसकी शिक्षा दीक्षा ठीक न हुई हो तो वह सभा में कभी शोभा नहीं पाता है। आज हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य है कि जो सबसे बड़ा तनाव आज के जीवन में अभिभावक को है, वह अपने बच्चों की शिक्षा को लेकर के है। तो जहां आप अच्छे स्कूल का चयन करते हैं, बच्चों के लिए अच्छे कोचिंग और ट्यूशन की व्यवस्था करते हैं, वहीं छोटी छोटी उनके दिनचर्या में आवश्यक परिवर्तन करके आप उनके शैक्षणिक जीवन में, आप उनके विद्यार्थी जीवन में 4 चांद लगा सकते हैं। आज हम राशि के अनुसार इन्हीं विषयों पर वार्ता करना चाहेंगे कि किस राशि के जातक के लिए, किस राशि के विद्यार्थी के लिए क्या ऐसे विशेष उपाय कर दिए जाएं कि उसके पढ़ाई में 4 चांद लग जाए। वैसे तो बुद्धि का जो कारक ग्रह है वह बुध है। बुधेन बुद्धि सदनर्थ संस्था। बुध बुद्धि का कारक ग्रह है और जब तक बुध की स्थिति जन्म कुंडली में अच्छी नहीं होती है तब तक बच्चा विलक्षण बुद्धि का नहीं होता है। लेकिन बुध के साथ बृहस्पति की भी स्थिति अच्छी होनी चाहिए एक अच्छे विद्यार्थी के लिए। वैसे तो सारे ग्रहों की स्थिति ठीक होनी चाहिए, लेकिन आज जो मैं उपाय आपको बताना चाहूंगा, अगर इसको आप नोट करेंगे और अपने बच्चों के राशि के अनुसार उपाय करेंगे तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जो भी परिवर्तन बच्चे के अंदर दिखेगा उससे आप संतुष्ट होंगे। तो सबसे पहले मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज
मेष राशि के बच्चे लाल चंदन का तिलक अपने माथे पर लगाएं। गणेश जी का बीज मंत्र ओम गंग गणपतये नमः, यह 5 वर्ष से ऊपर के भी बच्चे को याद कराया जाए और वह जब भी अपनी किताब खोले तो कम से कम 1 बार, 2 बार, 5 बार या किताब खोलते समय 1 बार कौतूहल बस ही कह दे ओम गंग गणपतये नमः और पूरब दिशा की ओर मुंह करके पढ़ाई करें। जहां भी पढ़ाई करने के लिए वो बैठे, पूरब दिशा में मेष राशि के जातक अपना मुंह करके पढ़ाई करें। स्टडी टेबल पर सरस्वती यंत्र अपने हाथ के बाईं तरफ अर्थात ईशान कोण में रखें। तुलसी का सेवन जरूर करें। ऐसे बच्चों को खाना खाते समय 1 पत्ता तुलसी का भोजन में जरूर देना चाहिए। विद्यालय जाते समय या कॉलेज जाते समय एक गुलाबी रंग का रुमाल अपने पास रखने से और भी ज्यादा पढ़ाई में एकाग्रता आती है। तो इन सब उपायों को करके मेष राशि के जातक अपने शैक्षणिक जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये तो बात थी मेष राशि के बच्चों की। चलिए बढ़ते आगे, बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। जिन बच्चों की जन्म राशि है वृषभ राशि, उनको कौन से खास उपाय करने हैं टॉपर की लिस्ट में शामिल होने के लिए या फिर एग्जाम्स में उत्तीर्ण करने के लिए, आइए जानते हैं। वृषभ राशि के जातकों के स्वामी ग्रह शुक्र हैं, लेकिन बुद्धि का अधिष्ठात्री ग्रह, बुद्धि भाव का स्वामी ग्रह बुध है। ऐसे में वृषभ राशि वाले बच्चे ओम नमः शिवाय भगवान शिव के इस पंचाक्षर स्तोत्र का 108 बार, कम से कम 11 बार जप जरूर करें। दक्षिण पूर्व दिशा नॉर्थ साउथ ईस्ट में मुंह करके पढ़ाई करें। स्टडी टेबल पर क्रिस्टल बॉल और ग्लोब जरूर रखें। बहुत कार्यक्रमों में हम आपको बताए हैं कि पढ़ाई करने के लिए, मानसिक एकाग्रता के लिए क्रिस्टल ग्लोब वरदान सिद्ध होगा। अगर पढ़ाई करते समय अपने बाएं तरफ क्रिस्टल ग्लोब बच्चा रख करके पढ़ाई करे और जब किसी चीज को याद करने लगे और किताब में ध्यान न दे, याद करने पर ध्यान दे, उसे क्रिस्टल ग्लोब से खेलते हुए अगर पढ़ाई करेगा तो निश्चित रूप से अच्छा करेगा। भगवान गणेश का चित्र अपने कमरे में जरूर लगाना चाहिए और अपनी माँ या कुल देवी का आशीर्वाद लेकर के रोज घर से निकलना चाहिए। ऐसा करने पर पढ़ाई में मन भी लगता है और बच्चा सफल भी होता है। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो ऐसे में अगर आपकी राशि है मिथुन राशि, कौन से खास आपको उपाय करने हैं, आइए जानते हैं। मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आप पढ़ाई में बहुत अच्छा करें। यदि आप विद्यार्थी हैं और आपको सफलता मिले, खास करके आप बड़े कक्षा के विद्यार्थी हैं और आपको किसी कंपटीशनल एग्जाम में अब अपीयर होना है, तो आपको बताना चाहूंगा आंवले का आप सेवन करें। आंवले को धात्री फल भी कहते हैं। आंवले का आप सेवन जरूर करें। भगवान सूर्य की पूजा करें और गायत्री मंत्र के साथ सूर्य यंत्र यदि धारण कर सकते हैं तो यह भी आपके लिए लाभकारी होगा। गायत्री मंत्र का बोल बोल करके उच्चारण करना चाहिए, मन में जप नहीं करना चाहिए। आपको बोलते हुए ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इससे 7 चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं। मनुष्य के शरीर में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है गायत्री मंत्र के उच्चारण के साथ। मिथुन राशि के जातकों के लिए तो गायत्री मंत्र वरदान है। वैसे सभी राशि के जातकों के लिए यह अमृत के समान फल देने वाला है, लेकिन मिथुन राशि के जातकों के लिए तो यह विशेष रूप से वरदान है। तुलसी की पूजा, अगर आपकी माँ तुलसी की पूजा करती हैं, घर में तुलसी की पूजा होती है, तो आपको भी तुलसी के पौधे के पास 1 मिनट खड़े होकर के अपनी ऊर्जा को सकारात्मक करना चाहिए। उत्तर पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके पढ़ाई करना चाहिए। लेकिन यदि ऐसा संभव न हो तो आप ईशान कोण की तरफ भी मुंह करके पढ़ाई कर सकते हैं। कुमकुम का तिलक हर रोज माथे पर हल्का सा लगाना चाहिए और हरे रंग का रुमाल और एक गुलाब अपने पास रखना चाहिए। ओम कपिलाय नमः इस मंत्र का भी जप यथासंभव करना चाहिए। इससे शैक्षणिक जीवन में सुधार आता है। जय मां विंध्यवासिनी।
बढ़ते आगे बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के जो विद्यार्थी हैं भाई उनको कौन से उपाय करने हैं अपने एग्जाम्स में आगे बढ़ने के लिए, अच्छे रिजल्ट्स पाने के लिए, आइए जानते हैं। कर्क राशि के जो जातक विद्या अध्ययन में लगे हुए हैं, चाहे वो छोटी क्लास में हैं, चाहे बड़ी क्लास में हैं, आपको चाहिए कि आप उत्तर दिशा की ओर मुंह करके पढ़ाई करें। मां सरस्वती के साथ भगवान गणेश की भी पूजा आपको करना चाहिए। मां सरस्वती का चित्र कमल पे बैठी हुई महालक्ष्मी, हाथ में बीड़ा और पुस्तक धारण किए हुए, सफेद कमल पर विराजमान और सफेद वस्त्र धारण किए हुए, ऐसी दुर्लभ चित्र को अपने पढ़ाई के स्थान पर आपको लगाना चाहिए। चींटियों को समय मिलने पर शक्कर भी खिलाना चाहिए और स्वयं खट्टी चीजों का सेवन परीक्षा के समय कभी नहीं करना चाहिए। ओम सुमुखाय नमः, यह भी गणेश जी का एक नाम है। ओम सुमुखाय नमः, इस मंत्र का यथासंभव जप कर लेना चाहिए। मिश्री खा करके और चंदन का तिलक लगा करके ही परीक्षा देने जाना चाहिए। परीक्षा देने जाते समय आपको 10 दाने मिश्री खा करके परीक्षा में जाना हो तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। सहारनपुर से मुकुल जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। नोएडा से रवि जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। नमस्कार गुरुजी। हाँ, सदा सुखी रहिए। हाँ, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 15 मई 1967 जी। जन्मस्थान उड़ीसा है, 9 बजे का जन्म है जी। मैं जॉब के लिए थोड़ा परेशान हूँ, 1.5 साल कब तक लग जाएगा बताइए। रवि जी, चंद्रमा और शुक्र इन दोनों ग्रहों की स्थिति प्रश्न काल में परस्पर सप्तम बनी हुई है। ज्योतिष शास्त्र में कहते हैं कि यदि कार्येश और लग्नेश परस्पर सातवें हों तो कार्य की सफलता में विलंब की स्थिति होती है। तो अभी नौकरी के क्षेत्र में अच्छी सफलता मिलने में आपको मई तक का समय लग सकता है। आपको चाहिए कि आप लक्ष्मी चालीसा का नित्य पाठ किया करें और शुक्रवार के दिन कमल गट्टे के बीज से ओम महालक्ष्मी स्वाहा ये कहते हुए हवन भी किया करें, आपको लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश से विपिन जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। मेरा नाम 27 मई 1994। सवाल बोलिए, सवाल बोलिए विपिन जी। मैं जो बोला, ये बहुत परेशानी रहती है, बहुत परीक्षा दिक्कत आती है बहुत ज्यादा। आप कितने साल के हैं? 27 मई 1994 का जन्म है, 19 साल की। चलिए विपिन जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने पूछा है अपने भविष्य के बारे में। तो आपके द्वितीय भाव का स्वामी बुध और सप्तम भाव का स्वामी मंगल और बुध की स्थिति परस्पर पंचम नवम है। निश्चित रूप से जब आप 24 साल के होंगे तो आपका भाग्योदय होगा और आप सुखी जीवन व्यतीत करेंगे। अभी आपका समय ठीक नहीं चल रहा है। आपको चाहिए कि आप कम से कम 10 बार रोज हनुमान चालीसा का पाठ किया करिए और मंगलवार के दिन अगर संभव हो तो हनुमान मंदिर जाकर के सिंदूर का टीका भी अपने माथे पर लगवाया करिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। तो छोटे छोटे उपाय करके, वास्तु में कुछ आसान से बदलाव करके कैसे आप अपने बच्चों का कॉन्फिडेंस, कंसंट्रेशन बिल्डअप कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, यही आज काल चक्र में पंडित जी हमें बता रहे हैं। चलिए इसी के साथ बढ़ते आगे, रुक करते हैं सिंह राशि का। जानते हैं कि जिन बच्चों की जन्म राशि है सिंह राशि, उन बच्चों को अपने रिजल्ट में सुधार लाने के लिए या फिर पॉजिटिव चेंजेस करने के लिए रिजल्ट में कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। सिंह राशि के जातकों का जो द्वितीय भाव है वो कन्या राशि का है। कन्या का स्वामी बुध है। जैसा कि आपको मैं कई बार बता चुका हूं कि द्वितीय भाव जन्म कुंडली में बुद्धि का स्थान है और 5वां स्थान विद्या का स्थान है। जहां पंचमेश से विद्या का विचार किया जाता है, वहीं द्वितीय भाव के स्वामी से व्यक्ति के बौद्धिक क्षमता का आकलन किया जाता है। सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि दक्षिण पूर्व दिशा की ओर मुंह करके पढ़ाई शुरू करें। हर शनिवार को सरसों के तेल का दीपक शिव मंदिर में और अपने घर के नैऋत्य कोण में जरूर जलाएं। हर सुबह जल्दी उठ करके उगते सूरज के दर्शन करें। सिंह राशि के जातकों को चाहिए
देखिए, आपका राशि स्वामी सूर्य है। आपको जरूर सूर्योदय के समय उठना चाहिए और आपका राशि स्वामी प्रत्यक्ष देवता है जो पूरे संसार में दिखाई देता है। तो आपको प्रातः काल उठ करके, अगर आप स्नान नहीं कर सकते हैं तो कम से कम मुंह हाथ धो करके सूर्य के सामने खड़े होकर के सूर्य को प्रणाम करना चाहिए। ओम सूर्याय नमः मंत्र का 2-5 बार उच्चारण भी करना चाहिए। शहद खा करके और कुमकुम का तिलक लगा करके यदि आप परीक्षा देने जाएंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बढ़ते हैं कन्या राशि की ओर। जानते हैं कि कन्या राशि के जो बच्चे हैं, जिनकी जन्म राशि है कन्या राशि, वो अगर अपना पढ़ाई में कंसंट्रेशन बढ़ाना चाहते हैं कि उनका रिजल्ट अच्छा आए, ये चाहते हैं कि वो भी टॉपर की लिस्ट में शामिल हो जाए, तो भाई कौन से उपाय उन्हें करने हैं, आइए जानते हैं। कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका तो राशि स्वामी बुध स्वयं बुद्धि का अधिष्ठात्री देवता है, तो आपको दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके पढ़ाई करनी चाहिए। मोरपंख या दूब घास अपने बैग में आपको हमेशा रखना चाहिए। कई कार्यक्रमों में हमने आपको बताया है कि यदि आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो मोरपंख के छोटे छोटे टुकड़े आपको पुस्तक में एक जगह जरूर रखना चाहिए। जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, मन बहुत जल्दी पढ़ाई से उच्चाटित हो जाता है, उन्हें चाहिए कि मोरपंख अपनी पुस्तक में जरूर रखें। सौंफ और मिश्री खा करके परीक्षा देने जाएं। ओम विकटाय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करें। यह भी भगवान गणेश का एक मंत्र है। ब्राह्मी जो बुद्धि को तेज करने में काम आता है, आंवला, केसर और शहद, इन चारों चीजों का सेवन आपके बौद्धिक क्षमता को, आपके स्मरण शक्ति को बढ़ाने वाला होगा, जिससे आप अपने विद्यार्थी जीवन में सफलता की सीढ़ियों पर आसानी से पहुंच पाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। अपने बच्चों को लेकर कौन चिंतित नहीं होता, सभी को चिंता होती है कि उनके बच्चे का जो करियर है वो कैसा हो, अच्छा हो। सभी चाहते हैं कि बच्चों का जो रिजल्ट आए वो बहुत बढ़िया आए, ताकि उन्हें भी खुशी महसूस हो और बच्चों को भी। या फिर हम सब यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है पढ़ाई में आगे निकले। ऐसे में अगर आपके बच्चे के साथ ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा तो परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। छोटे छोटे से खास उपाय बच्चे की राशि अनुसार कीजिए और फिर देखिए किस तरह से आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। चलिए बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं तुला राशि का। जानते हैं जिन बच्चों की जन्म राशि है तुला राशि, उन बच्चों को कौन से उपाय करने चाहिए या फिर उनके पेरेंट्स उनके लिए कौन से उपाय करें ताकि बच्चों का जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आए। एक नीति का श्लोक है, कुग्राम वासः कुलहीन सेवा, कुभोजनम क्रोधमुखी च भार्या, मूर्खम च पुत्रम विधवा च कन्या, खड प्रदहयग्नि बिन्वग्निकायम। अगर मूर्ख हो जाए पुत्र तो बिना चिता के ही शरीर जल करके राख हो जाती है, क्योंकि हर आदमी के जीवन का उद्देश्य है कि उसका संतान अपने जीवन में सफल हो, कम से कम वो अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करे। ऐसा सभी माता पिता की इच्छा होती है और इसके लिए शिक्षा आज के परिवेश में बहुत आवश्यक है। तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आप यदि तुला राशि के विद्यार्थी हैं तो आप पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके ज्यादा पढ़ाई करने की कोशिश करिए। आपके क्लासरूम में तो सभी बच्चे एक दिशा में मुंह करके पढ़ाई करेंगे, वह एक अलग बात है, लेकिन आप यदि अपने घर में पढ़ाई कर रहे हैं जहां आपको अपने स्वेच्छा से दिशा का चयन करने का अधिकार है, वहां आपको चाहिए कि आप पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके पढ़ाई करें और हर सोमवार को शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करें। यदि आप बहुत छोटे बालक हैं तो आपकी माता को यह अभिषेक पंचामृत से करना चाहिए। स्टडी टेबल पर आपको एक मोती शंख रखना चाहिए और मोती शंख से खेलना भी आपके लिए लाभकारी होगा। दही, मिश्री या सौंफ खा करके परीक्षा देते जाते समय यदि आप अपनी तैयारी में इसे भी सम्मिलित कर लें तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और अपने हाथ से माता पिता को फल दे करके और उनके पैर छू करके घर से निकलने पर निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी।
अगर आपकी राशि है वृश्चिक राशि, भाई हम बात कर रहे हैं बच्चों की, क्योंकि आज का जो विषय है वो खास करके बच्चों के लिए है जो एग्जाम्स को लेकर बहुत ही ज्यादा चिंतित रहते हैं, जिन्हें ये लगता है कि एग्जाम टाइम में पता नहीं उनके साथ क्या होगा, उनका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा या नहीं आएगा। तो बस छोटे छोटे उपाय कीजिए, फिर तो आपको पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि जो आपका रिजल्ट है वो पॉजिटिव ही होगा। तो भाई जिन बच्चों की जन्म राशि है वृश्चिक राशि, उनके लिए कौन से हैं खास उपाय, आइए जानते हैं। अब वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपको उत्तर पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके पढ़ाई करनी चाहिए। वैसे उत्तर दिशा की तरफ भी मुंह करके आप पढ़ाई कर सकते हैं। अपने पढ़ाई वाली मेज पर आपको चाहिए कि अपने हाथ के बाएं तरफ एक स्टडी टेबल पर एक सरस्वती यंत्र की स्थापना करें। केसर और चंदन का तिलक लगा करके परीक्षा देने जाएं। ओम विनायकाय नमः भगवान गणेश का यह मंत्र यथासंभव जप कर लें। नारियल और मिश्री खा करके यदि आप परीक्षा के समय घर से निकलेंगे तो निश्चित रूप से आप परीक्षा में सफल होकर के वापस लौटेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते इसी के साथ धनुराशि की ओर जानते हैं कि धनुराशि के जो बच्चे हैं, यानी कि जिन छात्रों की, जिन विद्यार्थियों की, जिन बच्चों की राशियां जो है वो धनु राशि है, उनके लिए कौन से हैं खास उपाय। धनु राशि के जातकों का राशि स्वामी है बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति ये तो स्वयं ज्ञान के अधिष्ठात्री देवता है। धनु राशि के जातकों को चाहिए कि ईशान कोण में उत्तर पूर्व की ओर मुंह करके पढ़ाई करें। अपने स्टडी रूम में बांस की बांसुरी जरूर रखें और 2-5 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण अवश्य करें। दूध में केसर मिला करके अगर हर रोज सायंकाल आप थोड़ा सा सेवन करेंगे, पिएंगे और आप धनु राशि के जातक हैं तो निश्चित रूप से आप पढ़ाई में तो अव्वल रहेंगे ही, साथ ही साथ हर समय आप स्वस्थ बने रहेंगे। यदि केसर नहीं हो सकता है, केसर महंगी चीज है, यदि केसर असंभव है तो एक चुटकी हल्दी डाल करके दूध को उबाल करके और उसे ठंडा करके आप पिएं, तब भी आपको लाभ मिलेगा। भगवान गणेश को दुर्वांकुर दूब घास चढ़ा करके परीक्षा देने जाएं। पीले रंग का रुमाल हमेशा अपने पास रखें, इससे निश्चित रूप से आपके विद्यार्थी जीवन में सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। आइए इसी के साथ आपके इंतजार को खत्म करते हैं और अब बात करते हैं आपकी कुंडली की। आज के हमारे कुंडली कॉलर है झांसी के रहने वाले हरि मोहन। इनकी कुंडली इस वक्त हमारे पास है। आइए पंडित से जानते हैं कि इनका भाग्य क्या कुछ कहता है। पंडित जी क्या कहती है इनकी कुंडली। हरि मोहन स्वरूप का जन्म 6 जून 1941 को 11:27 पर रात्रि में ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ। हरि मोहन जी इस समय आप 75 साल के होने जा रहे हैं। 75वां वर्ष आपका शुरू हो चुका है। मकर लग्न का आपका जन्म है और आपके लग्न का स्वामी, शरीर भाव का स्वामी शनि नीच राशि में चतुर्थ भाव में विराजमान है, सुख स्थान में। और आपके भाग्य का स्वामी बुध ये शत्रु भाव में विराजमान है, रोग और शत्रु के स्थान पर शुक्र के साथ नवमेश और दशमेश छठे भाव में। मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपका पूरा जीवन संघर्षों का एक इतिहास रहा है। आपने पूरे जीवन में सिर्फ और सिर्फ संघर्ष किया है, मशीन की तरह जिंदगी जी है। किसी तरह का भोग विलास सुख से आप वंचित रहे हैं। हाँ, इतना जरूर कह सकता हूं कि आप एक कर्मठ पुरुष रहे हैं। केतु की तीसरे भाव की स्थिति आपके कर्मठ होने का संकेत देती है। निश्चित रूप से संतान से भी आपको मानसिक पीड़ा मिल रही है। बहुत ज्यादा संतान के पक्ष से भी आपको सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है। जहां तक पत्नी के स्वास्थ्य और जीवन का प्रश्न है वह तो ठीक दिखाई दे रहा है, लेकिन अब आपको रात में दूध नहीं पीना चाहिए और पूर्णिमा की रात चंद्रमा को दूध और जल मिला करके उसमें सफेद फूल डाल करके आपको अर्घ्य जरूर देना चाहिए। अभी आपके जीवन के काफी उम्र शेष है और आपका जीवन निश्चित रूप से
कुछ रोग व्याधियों से ग्रसित होता हुआ आगे बढ़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी। हरिमोहन जी, उम्मीद करते हैं तमाम खास बातें जो पंडित जी ने आपको बताई हैं आपने जरूर नोट की होंगी। फिलहाल एक दर्शक जुड़ गए हैं, राजश्री जी झांसी से। स्वागत है आपका, अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। जी मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। जी, उम्र बताइए और सवाल करिए। उसका नाम 22/5/95 में उसका जन्म हुआ था, सवेरे के 10:22 पे। क्या जानना चाहती हैं? जी, मैं एक्चुअली उसकी पढ़ाई में मन नहीं लगता है, और दूसरा इस बार 12th दे रहा है, और मैं जानना चाहती हूँ उसका एग्जाम कैसा रहेगा, 12th का रिजल्ट कैसा रहेगा, और क्या उसका IIT में फाइट हो पाएगा या नहीं। देखिए, पढ़ाई में तो वो अच्छा कर ले जाएगा, आप बिल्कुल चिंता न करें, लेकिन IIT में वो क्वालिफाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके सूर्य और बुध दोनों ग्रहों का प्रश्नकाल में कोई इत्तेसाल नहीं है। इसलिए IIT की परीक्षा क्वालिफाई करना उसके लिए असंभव है, लेकिन किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से वो इंजीनियरिंग करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको चाहिए कि बुधवार के दिन उन्हें अंकुरित मूंग उबाल करके आप खिलाइए, और ओम गंग गणपताय नमः गणेश जी का यह मंत्र आंख बंद करके 108 बार गणेश जी का ध्यान करते हुए उन्हें जप करने के लिए भी कहिए। इससे निश्चित रूप से आप देखेंगी कि 15 दिनों के बाद ही उनके पढ़ाई पर फर्क आपको दिखाई देगा। आपके घर में थोड़े से वास्तु परिवर्तन और राशि अनुसार छोटे छोटे उपाय आपके बच्चे के भाग्य को संवार सकते हैं। चलिए इसी के साथ रुक करते हैं अगली राशि का, जो कि है मकर राशि। जानते हैं अगर आपके बच्चे की जन्म राशि मकर राशि है तो कौन से उपाय करके आपका बच्चा आगे बढ़ सकता है परीक्षा में या फिर पढ़ाई में। आइए जानते हैं। जो मकर राशि के जातक विद्यार्थी जीवन में हैं, उनको बताना चाहूंगा कि दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके आप पढ़ाई कीजिए। घर पर जब आप पढ़ते हैं तो नैऋत्य कोण में अपना मुंह करके आप पढ़ाई करें। मोर पंख अपनी किताबों में आप जरूर रख लें, और तुलसी के पत्ते का भी सेवन आपको यथासंभव करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह भगवान श्री हरि विष्णु का द्वादशाक्षर मंत्र है। भगवान कृष्ण का एक चित्र आप अपने स्टडी रूम में लगाएं, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय उस चित्र के नीचे लिख करके आप चस्पा कर दें। और जब भी आपकी निगाह भगवान श्री कृष्ण के चित्र पर जाए तो आपके मुंह से सहसा उच्चारण हो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। निश्चित रूप से आसमानी रंग की एक रुमाल अपने पास रखेंगे तो आपका पढ़ाई में मन लगेगा और आपको सफलता मिलेगी। चलिए बढ़ते हैं आगे, इसी के साथ रुक कर लेते हैं अगली राशि का। अगली राशि है कुंभ राशि। जानते हैं कुंभ राशि के जो बच्चे हैं उनको कौन से खास उपाय करने हैं परीक्षा में आगे बढ़ने के लिए। कुंभ राशि के जातकों को पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके पढ़ाई घर पर करनी चाहिए। उगते हुए सूरज के दर्शन करने चाहिए और गायत्री मंत्र का यथासंभव उच्चारण करना चाहिए। भुने हुए चने और गुड़ खा करके परीक्षा देने जाना चाहिए। हनुमान जी का स्मरण करते रहना चाहिए, और हनुमान चालीसा की एक पुस्तक अपने पढ़ाई की बैग में आपको जरूर रखना चाहिए। काले रंग का रुमाल भी या नीले रंग का रुमाल भी आपके लिए लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। इसी के साथ बढ़ते हैं अंतिम राशि की ओर, जो कि है मीन राशि। जानते हैं कि मीन राशि के जो बच्चे हैं उन्हें कौन से खास उपाय करने चाहिए एग्जाम्स में आगे बढ़ने के लिए या फिर पढ़ाई में उत्तीर्ण करने के लिए। मीन राशि के विद्यार्थियों को बताना चाहूंगा कि आप उत्तर दिशा की ओर मुंह करके पढ़ाई करिए। पंचामृत यदि आपके घर में पूजा के लिए शिवलिंग का अभिषेक करने के लिए या श्री यंत्र का अभिषेक करने के लिए आपकी माताजी या आपके घर में पंचामृत बनने का प्रचलन है, तो आप पंचामृत थोड़ा सा लेकर के भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए उसे ग्रहण करके आप विद्यालय जाएं और ओम महासरस्वती नमः रास्ते में महासरस्वती का स्मरण करें। हल्के पीले रंग का रुमाल अगर आप अपने पास रखते हैं या क्रीम कलर का भी रुमाल आप अपने पास रखते हैं तो आपका पढ़ाई में मन लगेगा और निश्चित रूप से आप पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। जय मां विंध्यवासिनी। चेन्नई से ललिता जुड़ गई है, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें।
हेलो जी। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरा जन्म है 14/9/84, जी सुबह 9 बजे रविवार को। जी। मेरा घर और मेरा घर का बिजनेस कब होगा? देखिए, आपने व्यवसाय के बारे में प्रश्न पूछा है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके 10वें भाव का स्वामी जीविका भाव का स्वामी शनि है, जो मंगल के साथ इस समय तुला राशि में विराजमान है। बहुत जल्दी आपके व्यवसाय का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ज्यादा से ज्यादा अप्रैल और मई महीने तक आपका कोई नया कारोबार शुरू होगा। पंडित जी ने आज आपको बताया है कि किस तरह से आपके बच्चे भी एग्जाम्स में आगे बढ़ सकते हैं। भाई, सारे पेरेंट्स चिंतित होते हैं, हर किसी को यही टेंशन होती है कि हमारा बच्चा इस बार पास हो पाएगा या नहीं, और अगर पास हो जाता है तो अच्छे नंबर आ पाएंगे या नहीं। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि उनके बच्चे टॉप करें, यानी कि फर्स्ट आए क्लास में, या सेकेंड या फिर थर्ड। तो अगर आपकी सोच भी ऐसी है, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जो है पढ़ाई में मजबूत हो जाए, आपका बच्चा जो है इंटेलिजेंट हो जाए और एग्जाम्स में अच्छा रिजल्ट लेकर आए, तो भाई उसके लिए उसकी राशि जानना बेहद जरूरी है। अपनी कुंडली खोल के, बच्चे की कुंडली खोल के देखिए कि उसकी जन्म राशि क्या है। जन्म राशि के अनुसार पंडित जी ने आज आपको उपाय बताए हैं। कुछ खास उपाय उनके लिए कीजिए और फिर देखिए कि किस तरह से आपके बच्चे आगे बढ़ते हैं एग्जाम्स में, पढ़ाई में। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद।